आज जो समझेंगे वो समझेंगे वंशावली बनाने की नई प्रक्रिया क्या है। ठीक है, उससे पहले चलिए समझते हैं कि ये जो वंशावली बनाते हैं क्यों बनाते हैं, क्या इसका ज़रूरत है और क्या क्या उसमें लिखना होता है, किस तरीके से तैयार करना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ये वंशावली बनाते हैं, अगर उसकी बात करें ज़रूरत की, है ना, क्यों बनाते हैं, इसका ज़रूरत यही पड़ता है कि आपका एक तरह से जो पोजीशन है, आप पूर्वज से पैतृक संपत्ति का अगर आप हकदार बनना चाहते हैं तो आपका जो पूर्वज से आपका रिलेशन क्या है उसको वो दर्शाता है। और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है ये वंशावली कि आप जो है आप उस जो पैतृक संपत्ति आप ले रहे हैं, आप किस स्थान पे हैं, आप कौन हैं, उनके कौन वारिस हैं आप, तो वो तमाम चीज़ें वंशावली जो है, वंशावली बनाने की अगर बात करें तो बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले जो तरीका है उसका बात आगे करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पूर्वज हमारे जो विजय सिंह हैं, उनका जो यहाँ पे देखें 4 अंश है, वो सोहन सिंह है और लाल सिंह है, सोहन सिंह है, अनीता कुमारी और रंजना कुमारी है। ये 4 बच्चे हैं यहाँ पे। अब मान लेते हैं ये 2 लड़की है, दोनों का शादी हो गया, दोनों अपने ससुराल चली गई, तो मेरे वंशावली से फिलहाल कोई मतलब अभी नहीं होगा। ठीक है, आगे इनका बच्चा क्या है नहीं है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये विजय सिंह की पुत्री थी तो वो यहाँ पे आपको दर्शाना होगा। उसके बाद मान लेते हैं कि लाल सिंह का जो है 2 लड़का हुआ, तरुण सिंह और विनोद सिंह। बात को समझना है, इसमें एक लड़की ही हुई है तो ये पूरा एक लड़की ही रह गई है, और इसमें इनको जो है 2 लड़का हुआ, है ना। अब इनमें 2 ही लड़का इनको हुआ तो इनको जो तरुण सिंह है उनको भी 2 हुआ, एक तपूजा कुमारी, एक अरुण सिंह, और इसको भी मान लेते हैं 2, एक अमन सिंह, दूसरा मनोज सिंह हुआ। तो अब बात समझना यह है कि अमन सिंह जो है अपने स्थान पे हैं, तो अमन सिंह किसके संपत्ति के हकदार होंगे? सुमित सिंह के। ठीक है, जो विनोद सिंह से चल के आया होगा, जो लाल सिंह के पुत्र हैं, मान लेते हैं ये तो दोनों उन्हीं के पुत्र हैं, है ना, तरुण सिंह भी, और तरुण सिंह की जो पुत्री होगी ये दोनों इनकी हकदार होगी। अब एक सवाल उठता है कि क्या पुत्री का भी अधिकार होता है? बिल्कुल होता है। अगर जो मेरा जो हिंदू लॉ है ना, अलग अलग फिर मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा डिफर है, लेकिन आप दोनों में हकदार होता है। वैसा नहीं कि मुस्लिम लॉ में हक ही नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, परसेंटेज थोड़ा डिफरेंट अलग अलग नियम है उसमें। ठीक है, तो लेकिन इसमें लॉ में समान अधिकार है, बस सीधी बात है, हिंदू वाले में समान अधिकार है। समान अधिकार का मतलब क्या हुआ? समझ लीजिए कि मेरा जो कानून है इसमें अपनी बहन का समान अधिकार है। ठीक है, और ये समान अधिकार में जो हमारा संस्कृति है उसमें क्या होता है कि जो बहन है, जो बेटी है, वो दूसरे के घर चली जाती है, तो जब हम अपना वंशावली बनवाते हैं तो हम तो उसमें दर्शाएंगे ही, बट लेकिन अगर हम अपना जमीन को अपने नाम करवाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाते हैं, तो उस केस में तो बहन का भी हिस्सा। मान लेते हैं कि जो विजय सिंह अपने नाम की जो जमीन है, ठीक है, अगर मान लेते लाल सिंह अपने नाम से करवाएंगे, सोहन सिंह अपने नाम से करवाएंगे, हो सकता है पहले किसी टाइम करवाए होंगे। ठीक है, तो उस केस में अनीता कुमारी और रंजना कुमारी को बस एक लिखित पत्र देना पड़ेगा, एक सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एक एनओसी यहाँ पे देना होगा कि ताकि नो ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इनकी उसको उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, बस ये लग जाता है और वहाँ पे वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वो नो एनओसी आपका एक जो है कभी टूटता भी नहीं है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। मतलब फिर वो जो देने वाला भी अगर चाहे तो भी नहीं टूटेगा, तो वो चीज़ उतना आसान फिर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये बात समझना यहाँ पे है। और अब ये जो है यहाँ पे ये मीना कुमारी है, तो यहाँ पे जो मीना कुमारी है ना, इनका कोई भी अब मतलब एक तरह से एक ही बेटी ही है, तो कोई तरह का दिक्कत होगा ना, जो होगा इन्हीं के नाम से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर अगर मान लेते हैं कि इनको देना भी होगा, अगर दूसरे ये चाचा हैं, ये भी हैं, तो इनको लिखित तौर पे देना होगा। मतलब चाह के उतना आसान प्रक्रिया नहीं है कि वो अपना नाम पे जमीन प्रॉपर्टी या जो भी है उसको करवा लेंगे। ठीक है, तो ये जो आप प्रक्रिया देख रहे हैं, फिर आप मान लेते हैं इनका जो तरुण सिंह है, अब ये है सब। अब लेकिन कोई अगर आप जैसे मान लेते हैं कि मनोज सिंह अपना वंशावली बनवाएगा, है ना, मनोज सिंह अगर अपना वंशावली बनवाएगा तो उनके मेंशन करना बिल्कुल जरूरी होता है कि कौन कौन है। आप जो वंशावली बनवा रहे हैं ना, तो कम से कम सबको मेंशन करेंगे ना वंश में कौन है। हाँ, जिन जो बहन है अगर उनका शादी हो गया, मतलब वो अपने घर चली गई, ठीक है, तो फिर आप उनको मेंशन मत कीजिए,
अपने घर चली गई, फिर भी उनका नाम मेंशन कीजिए, उनके वंशज को मेंशन मत कीजिए। मतलब मान लेते हैं इनके भी 2 पुत्र हैं, तो हम उनको क्यों मेंशन करेंगे? नहीं करेंगे। उनका नाम दर्ज नहीं कराना हमको। जो इस परिवार के हैं फिर सिर्फ उन्हीं का, वो अब दूसरे परिवार के होंगे, उस बच्चे का नाम दूसरे परिवार में दर्ज होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से पूरा एक चार्ट तैयार होता है, और होने के बाद बहुत सारे तरीके हैं जो इसको बनाने का। ठीक है, और ये बनाना बेहद जरूरी होता है। और उस केस में हम बनाते हैं जब मेरा जमीन का विवाद हो। अब वो विवाद अगर कोर्ट में हो, ठीक है, जमीन को अलग करना हो, मान लेते हैं वो आपको एक तरह से अलग अलग करना होगा, प्रॉपर्टी को डिवाइड करना होगा, तो आप बना सकते हैं उसको, है ना। दूसरा चीज होता है कि बहुत जमीन जब सर्वे का काम होता है तो भी इसको जो है बनाया जाता है जमीन का, सर्वे के अनुसार जो आपके नाम से, कि सर्वे जो होता है कि कोई जीवित आदमी को ढूंढेगा ना, बाई चांस अगर नहीं मिलेगा तो फिर जो आदमी नहीं भी उनके नाम से कर देगा। लेकिन ज्यादातर वो सर्वे का काम जो उसी के नाम से करेगा जो जीवित हो, है ना। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है यहाँ पे। तो ये पूरा प्रक्रिया है बनाने का, पूरा प्रक्रिया जो है, अब मतलब जो विवाद है, अब बनाने का प्रक्रिया है कि आप इसको कोर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो ग्राम पंचायत है, बहुत जगह, हर जगह अगर बात करें तो ये प्रक्रिया ग्राम पंचायत को दिया गया है कि ग्राम पंचायत के थ्रू, ठीक है, ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, पंच हैं, उसको आप बैठा के आप इसको जो है बनवा सकते हैं। और ये एक बहुत कारगर वंशावली भी होता है। आप इसको कोर्ट से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट जाके भी वंशावली तैयार करवा सकते हैं, कोई भी वहां पे दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके का जो है ना पूरा प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो ये आपको बनवा लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके का जमीन विवाद है तो आपको ये बनवा के रख लेना चाहिए। ठीक है, ताकि आगे चल के का दिक्कत ना हो, आपको बनवा के रख लेना चाहिए। अगर मान लेते हैं हो सकता है कि कोई भी तरह का दिक्कत हो या आपको प्रॉपर्टी अलग करना हो, तो ये आपको वहां पे काम आएगा, नहीं तो फिर उस समय आपको बनवाना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे जो समझते हैं ये है कि बिहार में ग्राम सभा से पारित वंशावली ही अब मान्य होगा। ये खबर अच्छी है और बिहार के लिए है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां के लिए अगर आप पूछना चाहेंगे तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक न्यूज था इसलिए बता दिए। तो वंशावली ही अब मान्य होगी और बिहार में ग्राम सभा से पारित जो है मान्य होगी। अब राजस्व भूमि सुधार विभाग ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे भूमि सर्वे के दौरान भी ग्राम सभा के पास वंशावली ही मान्य होगी। इसके लिए जो है ग्राम सभा का आयोजन 1 से अधिक बार हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति की वंशावली ग्राम सभा से पास नहीं हो सकी तो इसके लिए उन्हें जो है आवेदन पर फिर से जो है ग्राम सभा बुलाई जा सकेगी। लेकिन पंचायत का प्रयास करना होगा कि गांव के हर परिवार का वंशावली एक साथ पास हो जाए, मतलब सबका। और इसलिए किसका कारण है कि बिहार में भी जमीन का सर्वे का काम चालू है, जमीन सर्वे हो रहा है, जमीन का नया डिजिटल खतियान बनने जा रहा है बिहार में। तो ये काफी बेहतर है। और आपको पता है कि जब जब सर्वे हुआ है तब तक बहुत ज्यादा त्रुटि भी हुआ है। अभी इतना त्रुटि है कि आज तक त्रुटि खत्म नहीं हुआ है सर्वे का गड़बड़ी। लेकिन इस बार सभी लोगों को जो है एक तरह से यहाँ पे एक्टिव रहने की जरूरत है कि अगर सर्वे का काम होता है, अगर सर्वे में जो भी प्रक्रिया होता है, सर्वे में अगर कोई भी तरह का गड़बड़ी होता है तो मतलब वो कैसे करना है, क्या करना है, हर तरह का हम प्रक्रिया आपको बताएंगे, सहायता करेंगे किस तरीके से सुधार करना। मैंने इस बार गड़बड़ी होने नहीं देना। ठीक है, इसलिए कि सुधार का तो मौका रहता ही है। तो कैसे देखना है, क्या चेक करना है, कहाँ से डाटा निकालना है, तो हर चीज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। नए सिरे से मोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये नया सर्वे में ना, तो नया सिरा से मोटेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना जिसका जो सर्वे होगा उसका जो है मोटेशन वो करा दिया जाएगा, मतलब हो जाएगा। तो बंटवारा करने की भी कोई तरह का जरूरत किसी को भी नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसके नाम से वो सारा मेंशन होगा, सर्वे होगा, उसी के नाम से आ जाएगा। तो यहाँ पर बंटवारा ये सब ऐसा का झंझट नहीं होगा। तो आपको बता दें, जो लोग नहीं जानते हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में 20 जिला में अभी सर्वे हो रहा है। शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, उसके बाद नालंदा, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार, शिवहर, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सुपौल, पश्चिम चंपारण, बांका, मधेपुरा और सहरसा। हम आपको बता दें, जैसे आपके मन में होगा कि ये जो 20 जिला है इसके अलावा जो जिले हैं उसका क्या, तो हम बता देना चाहते हैं कि उसके अलावा जो भी जिले हैं उसका सेकेंड फेज में होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट फेज में ये सारे जिले को कवर कर लिया जाएगा और जो सेकेंड फेज आने वाला है उसमें और जो भी जिले हैं उसको कवर किया जाएगा। तो
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।